वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री अड्डा सक्सेस पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर सेकंड जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। तो आप लोग इसमें जितने क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं उसका रिजल्ट जरूर बताइएगा कितने आप लोग क्वेश्चन इसमें अटेंड कर पाते हैं। और आप लोग इसे पूरा वीडियो वॉच करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनआरसी ऑफ पोमग्रेनेट सिचुएटेड एट। पहला ऑप्शन है पुणे, बी है नागपुर, सी है सोलापुर, डी है नासिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सोलापुर। सोलापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पर जो पोमग्रेनेट की है वो एनआरसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर है। जो पुणे है, पुणे में ग्रेप की एनआरसी है, ग्रेप का रिसर्च स्टेशन है। और जो तुम्हारा ये नासिक है, नासिक में ओनियन और गार्लिक की एनआरसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर है। इससे भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। जिसका राइट आंसर है वो महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है वहां पर जो मैक्सिमम एरिया कवर्ड है वो ड्रिप इरिगेशन की मैक्सिमम एरिया है। उसके बाद नंबर आता है तुम्हारा राजस्थान का, उसके बाद आता है तुम्हारा नंबर राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्डाक्स मिक्सचर डिस्कवर्ड बाय। पहला ऑप्शन है पीए मिचेली, बी है इजी बटलर, सी है डॉक्टर के मेहता, डी है मिलार्डेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएमए मिलार्डेट, जो कि 1885 में डिस्कवर किए थे। और जो डिस्कवर करके जो इसको अप्लाई किया गया था वो सबसे पहले ग्रेप्स में एक डिजीज लगती है, उसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू। उसके अगेंस्ट में सबसे पहले इन्होंने यूज किया था, उसको एज आ रेमेडी यूज किया गया था। किसके लिए? डाउनी मिल्ड्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड। पहला ऑप्शन है कार्बोक्सिन, बी है वीटावैक्स, सी है बोथ, डी है प्लांट वैक्स। जिसका राइट आंसर है वो बी है, सी बोथ। जो कि कार्बोक्सिन जो है इसका केमिकल नेम है और जो इसका ट्रेड नेम है वो है वीटावैक्स, जो कि सबसे पहले सिस्टेमिक फंजीसाइड डिस्कवर किया था, जिसको स्टोमॉल एंड कुल्का नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। कुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्राथोड टर्म रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन है मोसिस, बी है डिफ्यूजन, सी है गटेशन, डी है स्टोमेटा। इसका राइट आंसर है वो गटेशन। गटेशन में जो हाइड्राथोडर होता है उससे जो वाटर है उसका एक्सेस वाटर को निकलता है, जिसमें क्या है, जैसे कि आपकी ये लीफ है, लीव्स है, लीव्स में वेन्स पाई जाती हैं। जो वाइन्स होती हैं, वाइन्स का जो कॉर्नर या मार्जिनल पार्ट होता है, मार्जिनल यहाँ पर पॉइंट से, यहाँ से एज सच इससे वेन के थ्रू होते हुए जो वो है यहाँ हाइड्राथोडर प्रेजेंट होता है, यहाँ से वाटर एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है, जिससे कि वाटर का लॉस होता है। और साथ ही इसमें जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका भी लॉस होता है। बट इन केस ऑफ ट्रांसपायरेशन, जो कि वाष्पोसर्जन, जो कि स्टोमेटा से होता है, वहां पर जो है खाली वाटर का लॉस होता है, ना कि न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। लेकिन इन केस ऑफ गटेशन न्यूट्रिएंट का भी लॉस होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट वेंस के थ्रू आती है। वेंस का जो अगला पॉइंट होता है वहां पर हाइड्राथोडल प्रेजेंट होता है, वहां से एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। तो इन केस ऑफ वाष्पोसर्जन से कई गुना अधिक जो है नुकसानदायक होता है गटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ प्लांट हैविंग हाईएस्ट वाटर यूज इफिशिएंसी। पहला ऑप्शन है C3 प्लांट, बी है C4 प्लांट, सी है बोथ, डी है कैम प्लांट। जो वाटर यूज इफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा कैम प्लांट की होती है, क्योंकि ये
इनमें जो है स्टोमेटा जो है वो नाइट में ओपन होते हैं स्टोमेटा कैम प्लांट में। और ये लगभग कैक्टस फैमिली के जो हैं कैक्टेसी फैमिली के पौधे बिलोंग करते हैं कैम से। और तुम्हारा ये पाइनएप्पल, ओनियन, गार्लिक आल्सो कैम प्लांट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेप। पहला ऑप्शन है प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प, बी है मेसोकार्प, सी है इंडोकार्प, डी है नॉन ऑफ दीज। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेर्बिसाइड इज प्री इमर्जेंस। पहला ऑप्शन है ग्लाइफोसेट, बी है 2,4-D, सी है फ्लुक्लोरालीन, डी है पेंडामेथिलीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तुम्हारा पेंडामेथिलीन हो जाएगा। और जो फ्लुक्लोरालीन है ये तुम्हारा प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, मतलब कि सीड सोइंग से पहले अप्लाई किया जाता है। और ग्लाइफोसेट और 2,4-D जो है वो पोस्ट इमर्जेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ मैच्योर लीफ इन टोबैको इज कॉल्ड एज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा प्राइमिंग। और जो क्यूरिंग है, टॉपिंग है, ये भी टोबैको से रिलेटेड है। क्यूरिंग में क्या होता है, पत्तियों को प्राइमिंग की पत्तियां जो होती हैं उन्हें सुखाया जाता है सेडी प्लेस पे, उसे क्यूरिंग बोलते हैं। और जो उसको अपर पोर्शन का जो सूट होता है उसे टॉप कर देते हैं, टॉपिंग कर देते हैं, ताकि लेटरल ब्रांचेस अराइज हो, उसे टॉपिंग बोलते हैं इन केस ऑफ टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारा लक्ष्मी वैरायटी ऑफ। राइट आंसर इज ए कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा, मैग्नीज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल। बट इन केस ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इज राइट आंसर इज ऑप्शन इज आयरन, एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा मेघदूत वैरायटी ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा इसमें डी बॉटलगर्थ, जिसे लेजनेरिया सेसेनेरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CARI सिचुएटेड एट सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल साइंस डे सेलिब्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 5 दिसंबर। 22 अप्रैल को तुम्हारा अर्थ डे मनाते हैं। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, फीमेल डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ज्वार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी, पेनकिल। जो पेनकिल है वो तुम्हारा ज्वार का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे पेनकिल बोलते हैं। और तो मैंगो, लीची, लोकाट, इन तीनों में भी पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधे वैरायटी ऑफ। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बंगाल ग्राम, सिसा एरिटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ पियारे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 400 से 700 नैनोमीटर। प्यारे क्या है, फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन मींस जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 के जो बीच की वेवलेंथ है, इसमें
जो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेज होती हैं ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है फोटोसिंथेसिस के प्रति या रिक्वायर्ड होती है, इसी के बीच में ही फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल? राइट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सी, उत्तर प्रदेश इज लीडिंग बट प्रीवियस आर वेस्ट बंगाल आर लीडिंग बट करंटली उत्तर प्रदेश आर लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर मैन काउ निक नेम ऑफ? राइट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी, गोट। गोट को पुअर मैन काउ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन प्लेस ऑफ व्हीट? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी, वेस्ट एशिया टर्की। वेस्ट एशिया टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल? जिसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा सरोसिस। और जो पाइनएप्पल की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होती है, और जो इसका खाने वाला भाग होता है उसमें पेडंकिल और ब्रैक्ट्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका एडिबल पार्ट क्या है? ब्रैक्ट्स और पेडंकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड रेट ऑफ कैरेट? जिसका राइट आंसर हो जाए 5 to 6 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट? इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, पीएमए, कायोलाइन ऑयल सभी को एंटी ट्रांसपायरेशन के रूप में यूज किया जाता है। इसमें पीएमए क्या है? पॉली मर्क्यूरिक एसीटेट। पॉली मर्क्यूरिक एसीटेट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ टोबैको? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा सोलेनेसी, एंड मालवेसी बिलोंग टू कॉटन। कॉटन बिलोंग टू मालवेसी। एंड राइस, wheat, maize belong to Poaceae family. Next question, test weight of Phalaris minor? Right answer is B, 2 gram. 2 gram test weight of Phalaris minor. This is the major beat of wheat. Next question, nitrogen percentage in ammonium sulfate? Right option is C, 20.6%. Next question, Damodar Valley project is related to which state? Right option is first, West Bengal. Next, optimum soil temperature for nodule growth? Nodule growth means rhizobium present in which nodules? These growth are required, certain temperature are favorable. Right option is C, 24 degrees Celsius. Also remember lycopene in tomato. Lycopene in tomato favorable 24 degrees Celsius. 21 to 24 degrees Celsius are very better for development of lycopene in tomato, and 24 degrees Celsius also in nodule growth in leguminous plants. Next question, moisture percentage in storage of rice? Right option is D, 14%. Next, first manufactured fertilizer in India? Right option is first, single superphosphate present of 60% sulfur. Next question, pH of saline soil? Right option is B, more than 8.5. Next, Sai Sugandha is a variety of? Right option is B, mango.
नेक्स्ट, एरिस्टेट टाइप्स एंटीनी फाउंड इन ऑफ इंसेक्ट, राइट ऑप्शन डी हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, राइट आंसर इज सी E.G. बटलर। एंड एंटोन डिवेरी, फादर ऑफ पैथोलॉजी इन वर्ल्ड। एंड रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। एंड केसी मेहता इज अ फादर ऑफ इंडियन रस्ट। So remember these points also important for this question paper. Next question, Z test given by, right answer is B R.A. Fisher. Next question, freshly drawn milk has a pH value, right option is B 6.5 to 6.7, slightly acidic in nature, स्लाइटली एसिडिक। मिल्क जो जब हम लोग सबसे पहले दूधते हैं, दूधते समय जो है मिल्क का जो पीएच है वो कितना रहता है, वो 6 से 6.5 से 6.7 रहता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब कि थोड़ा अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर ऑफ काऊ, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड रेट ऑफ वाटरमेलन, राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल साइंस डे, राइट आंसर इज 5 दिसंबर। एंड 4 दिसंबर इज अ डे सेलिब्रेट एज अ वुमेन इन एग्रीकल्चर, celebrate on 4 December। and 16 October World Food Day celebrate। and 16 September World Ozone Day celebrate 16 September। Next, modified stem of banana called as rhizome, B is the right answer। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों का इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। उसके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको यह PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।